हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सबको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। पहले अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हम सबको। जैसा कि आप सबको पता है, कल जैसा कि आप सबको पता है दिल्ली से एक फ़्लाइट आने वाली थी, इंडिगो फ़्लाइट, जिसमें ऑन बोर्ड 217 पैसेंजर्स थे। और उस फ़्लाइट में काफ़ी दिक्कत आ गई थी बिकॉज़ ऑफ टर्बुलेंस कहा जाता है, क्योंकि जब हेल स्टॉर्म हो और मौसम इतना ख़राब हो जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो है सैचुरेशन, अनइवन सैचुरेशन पैदा हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक टर्बुलेंस क्रिएट होती है। तो काफ़ी हमारे जो फॉलोवर सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमसे कहा था कि वो मेरे से उस टाइम इत्फाक नहीं रखते थे शायद, जब मैंने आज से 7 महीने पहले इस पर वीडियो टर्बुलेंस पे बनाई थी। जब उस टाइम भी एक फ़्लाइट थी जो शायद दिल्ली से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और उसमें टर्बुलेंस की वजह से कुछ लोग काफ़ी घबरा गए थे और वीडियोस वायरल हुई थी। तो उस टाइम मैंने ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको बताया था कि टर्बुलेंस सच में बहुत ख़तरनाक होती है और इससे अल्लाह ना करे प्लेन क्रैश भी हो सकता है। ये बात तो सच है। लेकिन कभी कभी हल्का टर्बुलेंस होता रहता है, उससे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बट टर्बुलेंस कैन क्रिएट प्लेन क्रैशेस एंड वेरी लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है ओबसली। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छे से पहुँचे। हालांकि जो कल की टर्बुलेंस थी, इस इंडिगो फ्लाइट को सामना करना पड़ा, वो बहुत ख़तरनाक थी। और इसमें हमें पायलट की दाद देनी पड़ेगी, उनकी होशियारी और समझदारी की वजह से उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग बड़े अच्छे से करवाई और सेफली करवाई। तो अभी हमारे जो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि सर आप हमें फिर से इस टर्बुलेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें समझाइए, तो हम इसको समझ पाए। तो ठीक, आप एक, मैं आपको वीडियो क्लिप बना के देता हूँ जिसमें मैं आप थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कंपैरिजन में कि ये टर्बुलेंस होती क्या है और इससे सच में नुकसान है और कितना है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे वीडियो क्लिप में, वैसे तो सिक्योरस पार्ट होता है टर्बुलेंस, लेकिन अक्सर तो ज़्यादातर ये नुकसानदेह उतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है, प्लेन क्रैश भी करवा सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि हवाओं का जो जेट स्ट्रीम्स बनना हवा में बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ फैक्टर, जो मौसम का चेंज होना। कभी कभार इसका भी ये होता है कि थर्मल इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जब सैचुरेशन सेम नहीं होती है, सैचुरेशन डिफरेंस इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर लेयर्स की डिफरेंस की वजह से जो गर्म हवाएं होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, उस वजह से वो स्पायरल शेप इख्तियार करती है हवाएं, उसकी वजह से भी होता है। और मैकेनिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। मैकेनिक्स में हम अगर देखें कि जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल पहाड़ होते हैं, वहाँ पे जब कोई एरोप्लेन घुसता है तो उसकी वजह से, पहाड़ों की वजह से जो हवाएं तेज़ होती है उनका रुख बदलता रहता है, वहाँ पे जेट स्ट्रीम्स बनने का चांसेस होता है। उन वजहों से भी फिर प्लेन को वहाँ पे वाइब्रेशन का शिकार होना पड़ता है और वहाँ पे वो उसको फेस करना पड़ता है जो टर्बुलेंस होता है। और इसकी और एक वजह है कि जब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि प्लेन्स को अक्सर एक गैप दी जाती है जब वो टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं। उसका रीज़न है एक ही पाथ में चलने से भी, जब दो तीन प्लेन्स एक ही पाथ में चलते हैं, जो आगे वाले प्लेन्स होते हैं वो हवा को काटते हैं और उस वजह से भी फिर हवा का रुख जो होता है वो स्पायरल होता रहता है। उसकी वजह से जो पिछला वाला प्लेन होता है उसको उसका शिकार होना पड़ता है फिर टर्बुलेंस का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पूरा दिखाया एक छोटे बोर्ड पे कि टर्बुलेंस क्या होती है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब एक गाड़ी एक रोड पे चलती है, किसी भी रोड पे, अगर उस रोड पे अनइवन बाउंसेस है, बहुत गड्ढे पड़े हैं, अगर हम सीधी भाषा में समझें, अगर गाड़ी लो स्पीड में होती है तो मैनेज कर पाती है, लेकिन जैसे गाड़ी अगर हाई स्पीड में होगी और बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस होगा एक सड़क पे, एक रोड पे, तो उसकी वजह से उस गाड़ी में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी और उन वाइब्रेशंस की वजह से हमारी गाड़ी जो है बैलेंस में नहीं रह सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। इवन कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो और आपको एक सड़क कम से कम आधा किलोमीटर तक आपको कंटिन्यूसली एक टर्बुलेंस रोड मिलेगी सड़क पे, जिसमें इतने सारे गड्ढे हो, अनइवन बाउंसेस हो, तो वो उस स्पीड में वो वहाँ पे स्लाइड भी कर सकती है और गाड़ी को नुकसान हो सकता है और एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। और तो सेम यही है, आपका जो फंडा है वो एरोप्लेन में भी हम लेते हैं। जब एक एटमॉस्फेयर में एक अनइवन बाउंस क्रिएट होती है, एटमॉस्फेयर जो है वो सैचुरेटेड नहीं होता है, वो एक इवन कंडीशन में नहीं होता है बिकॉज ऑफ हार्श एटमॉस्फेयर और जो मौसम की वजह से। देखो, रेन तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन हेल स्टॉर्म कभी ऐसा वहाँ पे क्रिएट होता है ना, ऐसे वहाँ पे बाउंसेस क्रिएट होते हैं एटमॉस्फेयर में ऐसे ज़्यादा, जिस वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होती है।
एक एरोप्लेन को, नॉर्मली हर एक एयरप्लेन को थोड़ा सा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ओबसली हम हवा में चल रहे हैं, वहाँ पे किसी जगह मौसम कभी ठीक होता है, बादल होते हैं, ज़्यादा कम होते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे वो चीज़ें क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। एक अल्टरनेटिव अगर हम देखेंगे, अल्टरनेट की तरह वहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि सच में टर्बुलेंस आपका प्लेन क्रैश करवा सकती है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी पैदा हो सकती है। शुक्र है अल्लाह का, जो ये प्लेन है इसको काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह से इसका नोज़ जो है प्लेन का, उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा था। लेकिन फिर भी पायलट की समझदारी की वजह से और उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से उन्होंने जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो अच्छे से सक्सेसफुली करवाई। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मौसम का भी रहता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड लक।